तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग बहुपद का पार्ट 2 पे आ चुके हैं और उसमें जानते हैं यार जो है ना आपका क्या चल रहा है, डॉक्टर के सिस्ना बुक चल रहा है। ठीक है ना, सभी लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह का वीडियो रोज मिलते रहेगा। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है। इससे पहले आपका जो है ना पार्ट 1 बना दिए हैं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि द्विघात बहुपद आपका x² - 5x + 6 के शून्यक होंगे, यानी कि इसका निकालना है, शून्यक निकालना है। ठीक है, तो चलिए आपका बहुपद है x² - 5x + 6 है, इसका निकालिए शून्यक, तो शून्य से तुलना कर दीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि हम लोग फर्स्ट गुना लास्ट करते हैं, है ना। चलिए तो चलिए x² रहेगा -5 रहेगा और +6 रहेगा बराबर क्या है, 0 है। फर्स्ट गुना लास्ट करेंगे तो आपको हो जाएगा 6x², इसका 2 टुकड़ा करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और एगो x इसमें एगो x इसमें दे दीजिए, आपका हो जाएगा 3x और क्या हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे देना पड़ेगा माइनस। क्यों, क्योंकि आपका -3 - 2 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कॉमन ले लीजिए, कॉमन आपका आ जाएगा x, बच गया x माइनस कितना 3, माइनस यहाँ बच गया 2, x प्लस माइनस माइनस 2 3 6, आपका हो जाएगा 0। तो चलिए x -3 कॉमन फिर से ले लिए और ये दोनों में से जो है ना एगो ले लीजिए, x -2 मतलब एक ब्रैकेट में ले लीजिए। आप दोनों को 0 से तुलना कर दिए है ना, इसका मतलब x -3 बराबर होगा 0 या फिर x -2 बराबर होगा 0। सबसे अच्छा क्या करेंगे हम लोग, x -3 बराबर 0, यानी कि दोनों को जो है ना 0 के बराबर कर देंगे, बराबर 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया, आपका 3 आ गया और x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो आपका फाइनली शून्य कितना आ गया, चलिए देखिए ध्यान, शून्य तो शून्य क्या आ गया आपका, एक आ गया 3 और एक आ गया 2, आपका यही क्या हो गया, शून्यक हो गया। देख लीजिए किस ऑप्शन में है 3 2 3 2, देखिए आपका ऑप्शन सी में है 3 2 या फिर 2 3, वही तो बात हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलिए 2 में, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक है तब 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। देखिए इसको बनाने का 2 तरीका है। पहला तरीका आपको हम बेसिक तरीका बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ से आप पहले a निकाल लीजिए, a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और b का मान कितना हो जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा, और c का मान क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। a b c का मान निकल चुका है। अब क्या करेंगे, बोला 1/α + 1/बीटा, तो जो है ना सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे। इसका होता है -b/a होता है, तो -b का मान 2 है और a का मान 1 है, तो बराबर आपका कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, c/a होता है सूत्र, c का मान कितना है आपका, c का मान 1 है और आपका a का मान भी 1 है, बराबर कितना हो गया 1। आप सभी सोचते होंगे सर इसको हम लोग इस तरह से क्यों बनाए, तो चलिए आपको बता रहे हैं क्यों इसको निकाले हैं। अब चलिए जो दिया गया है 1/α + 1/बीटा का मान निकालना है ना, इसका एलसीएम निकाल लीजिए तो होगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अल्फा से अल्फा एक बार में खत्म हो गया तो बचा बीटा, प्लस यहाँ से बीटा खत्म तो क्या बचा अल्फा। तो ऊपर में आपका क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। देखिए ध्यान से ऊपर में जो है ना आपका क्या है, यह क्या है, यह जो है ना आपका अल्फा प्लस बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग निकाल चुके हैं कितना, -2, राइट। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकाल चुके हैं हम लोग, 1, तो 1 बराबर देखिए आपका -2। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आपके पास तो एक ये वाला तरीका है कि आप इतना सॉल्व करके बनाइएगा। ठीक है ना, चलिए अब जो है ना आपको हम ट्रिक से बताते हैं, एकदम आराम से समझिएगा, आपको तो हम आराम से समझा रहे हैं। तो 1/α + 1/बीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है -b/ क्या होता है, c होता है। क्या होता है, -b/c। तो -b का मान देखिए कितना है, b का मान आपका 2 है तो लिखिए 2, और c का मान कितना है आपका 1 है तो लिखिए 1, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा।
ठीक है, शायद बफरिंग करने लगा, ठीक है ना, -2, 1 मिनट, चलिए, तो कितना हो गया आपका -2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो देखिए, आप तो चाहे इस नियम को फॉलो कर सकते हैं या आप बेसिक चाहिए तो ऐसे बनाइए, आपके पास दोनों तरीका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि बहुपद x² - 9x + a के शून्यंकों का गुणनफल 8 है तब इनके शून्यक हैं। शून्यंक का गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है कि अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, शून्यंक का गुणनफल दिया गया 8, यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया आपका 8 दिया गया है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है फॉर्मूला, C/A होता है, तो बराबर कितना है 8 है। और C का मान देखिए, यह आपका हो गया A, B और C का मान यहाँ पे आपका हो गया A/A का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो आप लिखेंगे 1 बराबर कितना हो जाएगा 8। तो इसलिए A बराबर कितना हो गया 8 है ना, हो गया, देखिए ना, भगा देंगे 1 से तो आपका A रहेगा, A बराबर क्या हो गया 8 हो गया। चलिए, तो आपका यह क्या हो गया, आंसर आ गया, बहुत ही सिंपल है। चलिए आगे आते हैं, और तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 को, यदि बहुपद x² - ax + ax + 1 और -b के शून्यक हैं तब 1/α +1 इंटू बीटा +1 का मान क्या होगा। तो जब ऐसा सवाल रहेगा ना, तो सबसे पहले जो है ना, को जरूरी पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको गुना कर देते हैं, इसको गुना कर देते हैं, गुना करेंगे ना, या एक्स करते हुए क्या है -a गुना x आपका हो जाएगा ax माइनस a गुना 1, तो हो जाएगा आपका a, और हो जाएगा इधर तो -b है, वे क्या है। तो यहाँ से आप देखिए, तो a का मान क्या हो गया, a का मान आपका यहाँ पे कुछ नहीं 1 है ना, 1 हो गया, और b का मान जो है वो आपका हो जाएगा -a, और c का मान जो है, c का मान आपका आ गया -a और -b आ गया, ये आपका c का मान आ गया, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे हम सभी, तो पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं, जो कि फॉर्मूला होता है -b/a होता है, ठीक है। और -b का मान आपका है -a/a का मान 1 है, बराबर क्या हो जाएगा आपका प्लस में a हो जाएगा, राइट। उसके बाद निकाल लीजिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, जो कि होता है आपका c/a। तो c का मान आपका -a है और -b है, और a का मान 1 है, तो बराबर कितना हो गया आपका -a और -b। इसमें खूब से खूब आप कॉमन ले सकते हैं। चलिए यहाँ से हम यहाँ से निकाल लिए किसका मान, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए, ठीक है ना। अब चलिए चलते इस जो सवाल पूछा हुआ है, पूछा हुआ है आपका अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा +1 का मान पूछा है। तो आइए इसको गुना करते हैं, अल्फा गुना बीटा होगा आपका अल्फा इंटू बीटा, प्लस अल्फा गुना 1 आपका हो जाएगा अल्फा, प्लस यहाँ पे 1 गुना बीटा आपका हो जाएगा बीटा, प्लस 1 गुना 1 आपका हो जाएगा 1, राइट। अब चलिए अल्फा इंटू बीटा हम पहले निकाल चुके हैं, तो अल्फा इंटू बीटा आपका है -a और -b, अब प्लस, अब अल्फा प्लस बीटा देखिए, अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है a है, इधर +1 है। तो देखिए थोड़ा गौर से ध्यान से, आपका -a और +a खत्म हो गया, तो क्या बच गया आपका 1 बच गया और -b बच गया, आपका यही क्या हो जाएगा अभिष्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, एकदम आराम से आपको एकदम बता रहे हैं, बेसिक प्रोसेस से बता रहे हैं। तो 1 - b, तो 1 - b किस में है, तो 1 - b आपका ऑप्शन बी में है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आइए क्वेश्चन नंबर आपका ए रहा 5 है, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हैं तब 1/अल्फा प्लस बीटा/अल्फा का मान क्या होगा, ये पूछा है, इसी का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से आप a का मान निकाल लीजिए, a का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 हो गया a का मान, और b का मान आपका हो जाएगा -3,
और सी का मान जो है वह कितना है 5। इस भी को दिक्कत नहीं है आप सभी को। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं क्योंकि उसका जरूरी पड़ने वाला है। तो अल्फा प्लस बीटा जो कि आपका फॉर्मूला होता है माइनस बी बट ए होता है, तो माइनस बी का मान -3 है, घेर दीजिए ब्रैकेट से, और ए का मान आपका 1 है। तो इसे सोल्व करेंगे तो क्या होगा आपका +3 हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा जो कि आपका होता है सी बट ए, तो आपका सी का मान हो गया 5 और ए का मान कितना हो गया 1 हो गया, तो भगा देंगे तो कितना होगा आपका 5। चलिए अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल चुके हैं। अब चलते हैं सवाल में। सवाल पूछा है ये वाला, देखिए आपका पूछा है कि अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करें, यहाँ कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन नहीं लघुत्तम निकालते हैं, एलसीएम। अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा हो गया, ठीक है। तो बीटा देंगे, बीटा खत्म, बचा अल्फा, अल्फा गुना अल्फा आपका हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा से देंगे तो अल्फा खत्म, बचेगा बीटा, बीटा इंटू बीटा आपका हो जाएगा बीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, यह आपका होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको हटा दें यहाँ से, और -2 अल्फा इंटू बीटा, यह क्या होता है, सॉरी अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं, ए का रिस्पेक्ट में चल रहा है ना, तो यहाँ पे ए ही लेना पड़ेगा। आपका होगा ए इंटू बी होता है, ठीक है ना। ये आप कहने की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। अगर जांच करना है तो आप इसको जांच कर सकते हैं, कैसे देखिए, और इसको तोड़ेंगे तो आपका देखिए इसको जांच कर देते हैं, ठीक है ना। अगर इसको तोड़ेंगे आप तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जरा -2ab है, यहाँ 2ab कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो कि आपका जो है ना ई वाला वैल्यू और ई वाला वैल्यू क्या दोनों मिला कि नहीं, मिल गया। इसका मतलब हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र ई वाला जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ तो आइए सवाल पे। तो इसका मतलब हुआ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा -2 ए इंटू बी है, तो इसका मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा बट अल्फा इंटू बीटा है। देखिए ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है 5, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5 बट अल्फा इंटू बीटा आपका क्या है 5 है, लिख दीजिए 5। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। 3 का वर्ग हो गया 9, अब 5 का 5 दूनी 10 हो जाएगा, अब बट्टे 5 घट के क्या हो जाएगा आपका -1 बट्टे कितना हो जाएगा 5, आपका ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर में, आपका आंसर हो जाएगा -1 बट्टे 5। 1 मिनट साथ इधर कट रहा होगा, हम इसको सही कर देते हैं। क्या हो जाएगा आपका आंसर -1 बट्टे कितना हो जाएगा 5, आपका ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं, तो बहुत ही ईजी है, थोड़ा हल्का समझना पड़ेगा, ठीक है ना। एक बार दो बार आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। यदि बहुपद अल्फा बीटा बहुपद x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक है, तब 1/a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, ये पूछा है। चलिए अच्छी बात है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, क्योंकि ऐसे सब सवाल में ना इसका जरूरी पड़ता है। अल्फा प्लस बीटा आपका होता है -b/a होता है, ठीक है। -b का मान आपका है -p और a का मान आपका है 1। इसे सोल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा +p। एक आपका होता है अल्फा इंटू बीटा जो कि आपका होता है c/a। इसको सोल्व करेंगे तो c का मान आपका हो गया q और a का मान 1 बराबर आपका हो जाएगा q, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान हम लोग का निकल चुका है। अब निकालेंगे 1/अल्फा का स्क्वायर प्लस 1/बीटा के स्क्वायर, ये निकालेंगे। तो चलिए यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं।
एलसीएम लेंगे तो होगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। यहाँ से अल्फा स्क्वायर कैंसिल तो क्या बच गया आपका बीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ से बीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब एक बार में खत्म हो गया, तो आपका क्या बच गया अल्फा का स्क्वायर। तो ऊपर में आपका देखिए, ऊपर में आपका आ चुका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका, इसे आपको समझाए थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा। नीचे देखिए अल्फा इंटू बीटा, क्या इस तरह से दोनों पे स्क्वायर दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, कि गुना में है ना, चलेगा। चलिए अब आइए, ऊपर में आपका अल्फा प्लस बीटा, इसका मान कितना है आपका पी है, तो हो जाएगा पी का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा आपका क्या है क्यू है, तो लिख दीजिए क्यू बटे अल्फा इंटू बीटा, यह आपका क्यू है, ऊपर से स्क्वायर है। तो चलिए आपका हो जाएगा पी का स्क्वायर -2 क्यू हो जाएगा, अब बटे नीचे क्या है क्यू का स्क्वायर है, तो आपका क्या हो जाएगा, यही अभिष्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस में है, अब पी स्क्वायर -2 क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर -2 क्यू बटे क्यू स्क्वायर, आपका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि बहुपद पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स प्लस आर बहुपद इतना विभाज्य है तब पी इंटू क्यू का मान क्या होगा। चलिए यह सवाल बहुत ही अच्छा है, इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बोलता है विभाज्य है तो कोई भी बहुपद विभाज्य तभी होता है जब उसका शेषफल क्या होता है 0 होता है। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको, थोड़ा ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर से भगा लगा देंगे पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स माइनस आर। ठीक है, डिवाइड कर देंगे। चलिए भगा लगाते हैं, तो यहाँ आपका हो जाएगा पी क्यू लाना है तो हो जाएगा यहाँ पे पी और एक्स से गुना करना पड़ेगा, आपका हो जाएगा पी एक्स क्यूब और प्लस जब इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा पी क्यू और एक्स गुना एक्स, आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस पी आर एक्स। जब इसको गुना करेंगे ना, इसको इससे तीनों गुना करेंगे इसको, तो आर गुना पी एक्स तो हो जाएगा पी आर एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, इसे घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, यहाँ से आपका ई वाला और ई वाला कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका एक्स है तो यहाँ पे एक्स यानी एक्स स्क्वायर है तो कोई है नहीं, तो आप लिख दीजिए माइनस पी क्यू एक्स स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद देखिए थोड़ा इसको देखिए और इसको देखिए ध्यान से, आपका देखिए यहाँ पे क्यू एक्स में घट रहा है कौन, पी आर एक्स घट रहा है। ठीक है, इसमें कॉमन क्या लेंगे एक्स, एक्स जब कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या आपका क्यू माइनस पी आर बचेगा। इसका मतलब होगा इन दोनों को सोल्व करने पर हमारा कितना आ जाएगा, माइनस तो रहबे करेगा ना, सॉरी ये प्लस में है तो आपका प्लस ही रहेगा, प्लस तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू क्यू माइनस पी आर, राइट। उसके बाद क्या रह गया माइनस आर। चलिए यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, अभी यह जो भाग लग रहा है तो भागा देंगे, माइनस से तो माइनस देंगे और p और q से गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा माइनस पी क्यू और x का स्क्वायर, आपका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, जब इसको गुना करेंगे ना इससे हो जाएगा आपका p और q दुगो है तो q स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा और आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा p q r गुना करने पर। चलिए माइनस है तो प्लस प्लस माइनस है तो प्लस माइनस है तो प्लस, चलिए यहाँ से इसको काट दीजिए, सेम टू सेम मिल गया, ये कट गया। ठीक है ना, चलिए आपका क्या क्या बच गया, यहाँ पर आपका एक्स वाला बचा हुआ है, तो बचा हुआ है आपका क्या क्या एक्स क्यू माइनस पी आर बचा हुआ है और प्लस में क्या है देखिए ध्यान से पी क्यू स्क्वायर एक्स है। इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, गुना करेंगे इसको तो आपका क्या हो जाएगा, इसे चाहेंगे तो इसमें एक्स कॉमन ले सकते हैं। ठीक है ना, चलिए एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, देखिए ध्यान एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा क्यू माइनस पी आर प्लस इधर क्या बच जाएगा पी क्यू स्क्वायर बच जाएगा। तो ये दोनों सोल्व करने पर क्या हो जाएगा आपका एक्स इंटू क्यू माइनस पी आर प्लस पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद जो है ना आपका यहाँ पे क्या है माइनस आर है और प्लस क्या है पी क्यू आर है। अब यहाँ पे थोड़ा गौर से समझिएगा, ठीक है, बहुत ही थोड़ा
थोड़ा यह सवाल हटके है। यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे पावर कितना है, x का पावर यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ पे कितना है आपका 2 है। तो इसका मतलब हुआ आपका शेषफल क्या हो गया, कम हो गया। जब शेषफल कम हो गया तब यह भाग लगेगा नहीं, तो इसका मतलब यह हुआ, चलिए इधर हम लिखते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ यह कि शेषफल जो है ना 0 के बराबर होगा, क्योंकि क्या बोला है कि यह विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है। तब विभाज्य है तो क्या होगा, शेषफल 0 के बराबर हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा, देखिए और थोड़ा गौर कीजिएगा, हमें निकालना है P इंटू क्यू। तो हमें जो है ना इसमें दिखाई पड़ रहा है P इंटू क्यू, बस इसी को 0 के बराबर करते हैं। ऐसे तो यह पूरा पद आपका 0 के बराबर होगा, लेकिन हमको काम से मतलब है। P क्यू आर बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो उसके बाद जो है ना आपका, तो P क्यू इसको तरह भेज देंगे ना, तो 0 बट्टा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो P इंटू क्यू जो हो जाएगा भगा देंगे 0 हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपका P इंटू क्यू का जो मान होगा वह क्या होगा, 0 होगा। आपका यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। P इंटू क्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप चाहे तो इसको 0 के बराबर कर लीजिए, या फिर ये पूरे कर दीजिए, फिर भी आपका उतना ही आंसर होगा। थोड़ा ये वाला थोड़ा आसान पड़ जाता है, ठीक है ना। एक बार आप दोबारा भी देख लीजिएगा इसको, अगर एक बार में नहीं आया तो। पहले यहाँ तो आपको सही से भागा लगाना है, ठीक है ना। भाग लगाने के बाद कुछ कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए अगर फिर भी डाउट आ जाता है तो आप बताइएगा, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे का वैध क्रम है तब b बराबर होगा। वैध क्रम का मतलब क्या होगा, उल्टा। जैसे मान लीजिएगा कि 3/4 है, तो हम बोलेंगे इसका वैध क्रम निकालिए। तो इसका वैध क्रम क्या होगा आपका, 4/3 हो जाएगा। वैध क्रम का मतलब क्या हुआ, उल्टा हो गया। तो चलिए पहले यहाँ से a का मान निकाल लीजिए, 1 है, और b का मान कितना है, a हो जाएगा, एंड c का मान कितना है, -b है। तो बोलता है एक शून्य दूसरे का व्यतक्रम है। प्रश्न से देखिए ध्यान से, प्रश्न से क्या बोला है, एक शून्य दूसरे का व्यतक्रम है। अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 1/बीटा होगा। ठीक, क्या व्यतक्रम बोला है ना। नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इधर से गुना करेंगे तो आपको कोना कोनी अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और ई कोना से गुना करेंगे ना, 1 गुना 1 आपका हो जाएगा 1। अल्फा इंटू बीटा आपका होता है c/a होता है, इधर 1 है, और जो कि c का जो मान आपका है ना, c का मान कितना है, -b है, बट a का मान आपका 1 है, इधर 1। तो चलिए, इसलिए आपका a नहीं b, ठीक है। तो आपका जो है ना b बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस जो है ना अंक में दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो आपसे सोचते हैं ऑप्शन सर ने बता रहे हैं, देखिए ना, अगर आपको इतना बता दिया तो -1 हो गया जो, तो आप ऑप्शन को देख लीजिए क्या दिक्कत है, ठीक है। ये वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्य के बराबर है, शून्य के बराबर है, परंतु विपरीत चिन्ह के हो, चिन्ह उल्टा है, एक प्लस में तो एक माइनस में। तो पहले यहाँ से a का मान निकाल लीजिए। a का मान आपका हो गया 1, और b का मान कितना है आपका, a है, और c का मान क्या है, -b है, ठीक है। देखिए, यह a हो गया, यह b हो गया, यह c हो गया, ठीक है। तो प्रश्न से क्या पूछा है, प्रश्न से पूछा है क्या, एक शून्य दूसरे का क्या है, बराबर है, लेकिन चिन्ह उल्टा है। अगर एक होगा अल्फा तो दूसरा होगा क्या, माइनस में बीटा, चिन्ह क्या है, उल्टा है। तो इधर लाइए, तो अल्फा बीटा इधर लाएंगे ना, माइनस से हो जाएगा यह प्लस में, इधर क्या बचा, कुछ नहीं तो 0 बच गया ना। तो इसका होता है -b/, होता है a सूत्र, इसका इधर क्या है, 0 है। तो -b का मान कितना है आपका, a है, बट a का मान 1 है, बराबर क्या हो गया, 0। तो इसलिए जो है ना आपका जो a का मान है वह क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 की तरह माइनस भेजेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। और क्वेश्चन नंबर बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कि यदि बहुपद 3x³ प्लस 5x² माइनस 7x माइनस 27 के दो शून्यंकों का गुणनफल 3 है, तो तीसरा शून्य क्या होगा। तो त्रिघाती का जो है ना, त्रिघाती का जो होगा, त्रिघाती का शून्यक जो होता है 3 गो होता है। कौन कौन, एक अल्फा,
एक बीटा और एक गामा। त्रिघाती बहुपद का 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा, जिनमें से क्या बोला कि 2 शून्य का गुणनफल, यानी कि किसी को ले लीजिए, चाहे आप अल्फा बीटा गुणनफल कर लीजिए या बीटा अल्फा, तो कोई बात नहीं। हम लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। यह दिया गया है 2 शून्य गुणनफल कितना है, 3 है, यह 3 दिया गया है। तो बोला तीसरा शून्य कौन सा होगा, मतलब कौन होगा। चलिए हम निकाल लेते हैं अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा जो कि होता है C/A होता है। एक मिनट, यह माइनस वाला है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, ये -D/A हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा गामा का क्या होगा, -D/A हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा कि 2 शून्यों का गुणनफल आपका दिया गया है। देखिएगा ध्यान से कर्सर को, 2 शून्यक यानी कि अल्फा इंटू बीटा आपका दिया गया है 3। तीसरा शून्य क्या है, गामा, इसको इसे छोड़ दिए, -D। D का मान कितना है आपका, देखिए D का मान 27 है, तो लिखेंगे -27/A। A का मान कितना है, 3 है, तो 3। तो 3 इंटू गामा बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो 3 कम 3, 3 नाम में 27, आपका कितना हो जाएगा, +9। 3 कम 3, 3 तिया 9, तो आपका गामा बराबर कितना गया, 3। इसका मतलब हुआ कि जो तीसरा शून्यक आपका है ना, तीसरा जो शून्यक है वह कितना है, 3 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पाइए। किसी बहुपद P इंटू एक्स का 2 एक शून्यक 3 है, इतना का, ठीक है, इतना का 1 शून्यक 3 है, तो P इंटू एक्स का गुणनखंड कौन सा होगा। तो देखिए शून्यक, आपका शून्यक दिया गया कितना, शून्यक दिया गया 3। शून्यक का मतलब होता है x, x का मान कितना दिया गया 3। इसको इधर लाइए, प्लस से हो जाएगा माइनस में, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो आपका ये गुणनखंड हो जाएगा कौन, x - 3। x - 3 क्या है, बहुपद का ये गुणनखंड है। तो x - 3 यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, बी। तो क्वेश्चन नंबर आइए 12 में। 12 में क्या है, P इंटू एक्स में Q इंटू एक्स से भाग देने पर, ठीक है ना, P इंटू एक्स में जब Q इंटू एक्स से भाग देने पर P इंटू एक्स बराबर Q इंटू एक्स इंटू G इंटू एक्स प्लस R इंटू एक्स, Q इंटू एक्स इक्वल टू नॉट 0, तथा P इंटू Q इंटू एक्स का घात जो है ना P इंटू एक्स से बड़ा है, तब R इंटू एक्स होगा। यानी कि P भागा दिए हम लोग Q इंटू एक्स से, भागा लगाए किस में, P इंटू एक्स में भगा दिए है Q इंटू एक्स। चलिए इस तरह से बोला गया, भगा दिया गया है। जहाँ बोला गया क्या, Q इंटू एक्स जो है ना बड़ा है, E वाला जो है ना इसका घात क्या है, बड़ा है, और बोलता कि P इंटू एक्स छोटा है, इसका जो घात है वह क्या है, छोटा है। ठीक है, तब R का मान क्या होगा, R इंटू एक्स क्या होगा, ये पूछा है ना, समझिएगा ध्यान से। आपको एग्जाम्पल से बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 5 है, ठीक है, यहाँ पे आपका 5 है, यहाँ पे 2 है, क्या भाग लगेगा, भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो 0 पॉइंट मारेंगे तब यहाँ पे क्या होगा, 0 5 चौके कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो बोलता है कि R इंटू एक्स क्या होगा, जब हमारा यह बड़ा हो गया था, इससे भाग नहीं लग रहा था, इसका मतलब हमारा यही जो बीच वाला था वही ना था हमारा भागफल, इसका हाँ शेषफल भागफल है, शेषफल। तो देखिए ध्यान से, इससे मान लीजिए कि हम 4 से भगा देंगे, 2 में क्या भाग लगेगा, नहीं लगेगा। इसका मतलब हुआ कि ये छोटा है, इसका मतलब शेषफल हो गया हमारा, यही क्या हो गया, शेष हो गया। इसका मतलब हुआ कि R इंटू एक्स जो है ना वह P इंटू एक्स के ही क्या हो गया, बराबर हो गया। ऐसा समझ में, आपका आंसर हो जाएगा क्या, R इंटू एक्स जो है वह P इंटू एक्स से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कब, जब आपका E वाला बड़ा रहेगा तब। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक त्रिघात बहुपद x³ - 3x² - x + 3 के एक शून्यक 3 है, तो बाकी शून्यक क्या होंगे। एक शून्यक क्या है, 3 है। इसका मतलब हुआ कि x बराबर कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, जो बाकी और 2 शून्यक निकल गए, बच गया, क्या होगा। याद रखिएगा कि त्रिघाती बहुपद में 3 शून्यक होता है, द्विघाती बहुपद में 2 शून्यक होता है, और रेखिक बहुपद जिसको आप सभी एक घाती बहुपद कहते हैं, उसमें शून्य कितना होता है, 1 होता है। तो त्रिघाती है तो शून्य कितना होना चाहिए भाई, आपका 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है, शून्य का आपका 1 ही है। चलिए इसको x को मतलब 3 को इधर लाइए, आपका हो जाएगा माइनस में, बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब हुआ कि हम लोग को x - 3 से भागा देना पड़ेगा किसमें,
एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस एक्स प्लस 3 में। इसमें पहले भगा दे के देखते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x² बार में आपका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, या कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, आपका बच जाएगा कितना माइनस एक्स प्लस 3, या माइनस देंगे 1 बार में तो आपका हो जाएगा माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये तो कट गया। तो हम लोग का भागफल कितना हो गया, भागफल आ गया जाके x² माइनस 1। अब इस भागफल से क्या करेंगे, निकालेंगे शून्य। निकालने का दो तरीका, एक तो यहाँ पे 0 मान लीजिए और x² माइनस 1 है, आप एक इधर भेज दीजिए, आप हो गया प्लस में, इधर क्या बच गया x²। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब एक पर स्क्वायर को भेजेंगे ना तो क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा प्लस और माइनस, बाकी दो शून्य कितना हो गया आपका -1 हो गया रूट में, और एक हो गया +1 रूट में। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रूट है, रूट -1 है, -√1 है। एक मिनट रुक जाइए, सॉरी, ये जो है ना आपका जो है ना, एक का वर्गमूल तो एक ही ना होता है जी। देखिए मेरा भी दिमाग कितना, एक का वर्गमूल 1 तो प्लस और माइनस रहेगा, एक का वर्गमूल 1 आपका होगा प्लस माइनस 1 हो जाएगा, है ना। चलिए